नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो लेकर। देश का सवाल। मध्य प्रदेश में एक गजब का सियासी ड्रामा चल रहा है। ड्रामा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्यपाल और सरकार को बहुमत साबित करने को कहते हैं तो सरकार कोरोना का बहाना ढूंढती है, तो वहीं राज्यपाल कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करने के लिए एक और डेडलाइन दे देते हैं। राज्यपाल ने कल दोबारा सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है। इस बीच बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। मतलब मध्य प्रदेश की सियासी जंग विधानसभा से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ऐसे में कल का दिन मध्य प्रदेश और कमलनाथ के लिए बेहद अहम रहने वाला है। हम डिबेट शो की शुरुआत करें उससे पहले दिखाते हैं आज दिन भर एमपी में दिल्ली से लेकर भोपाल तक सियासी उठापटक कैसे होती रही। मध्य प्रदेश में कमल बनाम कमलनाथ की लड़ाई बेहद नाट्य के मोड़ ले चुकी है। इसमें कोरोना, कानूनी जंग, सियासी दांवपेच, हर तरह की जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। कोई अपने अनुभव की ताकत दिखा रहा है तो कोई आंकड़ों का जोर। लेकिन जो कमलनाथ कल तक हर तरह की शक्ति परीक्षण से गुजरने की बात कह रहे थे, अब उनके इरादे कुछ और हैं, जिसका इंतजार उन्होंने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में किया। इस लेटर में कमलनाथ ने बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। मैंने तो राज्यपाल को जब मैं मिला था, मैंने तो उन्हें लिखित कहा था कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं। जो ये कैद विधायक हैं, इनको छुटकारा पाए, जिसका इंतजार उन्होंने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में किया। इस लेटर में कमलनाथ ने बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। मैंने तो राज्यपाल को जब मैं मिला था, मैंने तो उन्हें लिखित कहा था कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं। जो ये कैद विधायक हैं, इनको छुटकारा मिले। कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट से भी गुजरना था, लेकिन कमलनाथ ने उसका भी तोड़ ढूंढ लिया। उन्होंने कोरोना का बहाना करके विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक स्थगित करवा दिया। खाटी राजनीतिक रहे राज्यपाल लालजी टंडन ने शायद स्पीकर की मंशा को पहले से भांप लिया था, लेकिन उन्हें 40 पेज के अभिभाषण को संक्षिप्त में समेटते हुए सरकार को सख्त संदेश दिया। ये सलाह देना था कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से, निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें। बीजेपी स्पीकर पर फ्लोर टेस्ट न कराकर संविधान की अवहेलना का आरोप लगा रही है और पार्टी इस सियासी लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। याचिका में बीजेपी ने 48 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। अब इस सरकार को एक क्षण भी सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। सदन की जो इफेक्टिव संख्या है, आज जो हाउस में परिदृश्य था, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के केवल 92 विधायक बचे। भारतीय जनता पार्टी के 106 यहां सशरीर आए हैं और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुमत अब भारतीय जनता पार्टी का है। एक तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश की जंग को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा पहुंची है, तो वहीं कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद पार्टी संख्या बल दिखाने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती। शायद इसी का नतीजा था कि सुबह विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद बीजेपी अपने विधायकों के संग राज्यपाल की समक्ष पहुंच गई और 106 मेले की परेड करवाई। राज्यपाल ने भी बीजेपी को उनके अधिकारों के लिए निश्चित रहने का आश्वासन दिया। इस सब के बीच मध्य प्रदेश में जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, उससे चीजें एकदम साफ है। 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार का पलड़ा कमजोर हो चुका है, जिसका सबूत कमलनाथ ने स्पीकर के जरिए विधानसभा स्थगित कराकर दिखा दिया। उन्हें शायद उम्मीद है उनके विधायकों के लौटने का, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिंधिया खेमे के ये विधायक क्या वापस आएंगे, जो कि नामुमकिन ही नजर आ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर बीजेपी ने झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करने का आदेश, उसमें कहीं भी कोरोना का जिक्र नहीं है। की गाइडलाइन है, इसमें ऐसा नहीं है। जो कहा गया है वो असत्य है। कैमरे में इसको ठीक कैद कर ले। दूसरा, जब लोकसभा चल रही है तो कोरोना क्या अकेले भोपाल के लिए आ गया? क्या यहीं के लिए बैठा था? देश विश्व की सांसों को अवरुद्ध करने वाला ये कोरोना, इसमें सरकार अपनी सांसें ढूंढ रही है। बचने का एक बहाना बन गया कोरोना, बचेगी नहीं। तो आपने नरोत्तम मिश्रा को सुना। जी हां, कमलनाथ ने 6 विधायकों को बर्खास्त करने के बाद, जी हां, जिनकी निष्ठा महाराज के प्रति थी, यानी कि महल के प्रति थी, उन्हें बर्खास्त किया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 दर्जन विधायक जिन पर नजरें कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी लगी हुई है, पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सियासत, जो कि केंद्र भोपाल है, वहां पर स्थिति इन दिनों कुछ ऐसी है जैसे कि 2 बसें हैं और दोनों के क्लीनर बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। जी हां, कमलनाथ ने 6 विधायकों को बर्खास्त कर ये तो साबित कर दिया कि हां, 6 विधायक अब नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये फौरी इलाज तो हो सकता है, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत के नाटक का केंद्र भोपाल तो है, लेकिन इसकी फ्रेंचाइजी 2 और राज्यों में है। एक तो बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक, जहां पर हमने कर्नाटक का नाटक देखा था, और दूसरा राजस्थान, जहां पर जयपुर में विधायकों का रिजॉर्ट टूरिज्म चल रहा है। इसी बात को लेकर मचा है बवाल, घमासान सियासत का है। और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी साहब होंगे, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में दीपक झा, लेकिन इनका समर्थन, इनकी विचारधारा किस पार्टी के प्रति है, इसकी भी आपको जानकारी है। मेरे साथ आईटीवी नेटवर्क के क्षेत्रीय चैनलों के, जी हां, आप राजनीतिक संपादक हैं, अजीत मंडोला साहब भी होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये बहस में, इस चर्चा में जरूरी ये है कि टकराव स्पीकर और राज्यपाल के बीच सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मेहमानों के रूप में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, जो कि बीजेपी को अभी तक विजय मध्य प्रदेश में मिली नहीं है, लेकिन बीजेपी आश्वस्त है। मेरे साथ संविधान विशेषज्ञ जीसी मल्होत्रा साहब, आप भी जुड़े हैं। और मेरे साथ ईशकरण भंडारी, आप वरिष्ठ वकील हैं, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे डॉक्टर शास्त्री, कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन भोपाल आने में आपके विधायक, जिन्हें आप अपना कह रहे हैं, वो डर रहे हैं। ये कैसा डर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उनकी आवश्यकता होगी तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भोपाल में हो क्या रहा है। कांग्रेस का देखिए असंवैधानिक चेहरा किस तरह से सामने आ रहा है। एक तरफ राज्यपाल के जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उसको नहीं माना जा रहा है, और किस तरह की छतरी इस्तेमाल किया जा रहा है अपने आप को बचाने के लिए। कितना दुखद है, विश्व इस समय कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहा है। डॉक्टर शास्त्री, राज्यपाल के आदेश की जो बात कही गई है, जो चिट्ठी आज राज्यपाल महोदय लालजी टंडन ने लिखी थी, उस पर कमलनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उन्होंने एक पत्र द्वारा ये लेटरवार शुरू हो गया है। श्यामला हिल्स में आस पड़ोस में रहते हैं, आप भोपाल गए हैं डॉक्टर शास्त्री, श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का घर आसपास का मसला है, लेकिन यहाँ पर पत्र व्यवहार जो चल रहा है उससे साफ दिखाई देता है कि कमलनाथ ने राज्यपाल की बात को अलोकतांत्रिक करार दे दिया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनके मुख्यमंत्री का जो पत्र है उसकी भाषा को तो देखिए कि किस तरह से निर्लज्जतापूर्ण बात की जा रही है। आप ये बताइए कि राज्यपाल
कोई भी अपना संदेश, अमूमन जो परंपरा है, जो राजनीतिक ढांचा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें वो मुख्यमंत्री को देता है, वो स्पीकर को नहीं देता है, स्पीकर को नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रदेश का हेड सीएम होता है। इसलिए अगर सीएम को कोई जाता है तो सीएम कहता है स्पीकर पर सारी गेम खेलने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? और स्पीकर का देखिए निर्लज्जता, 22 लोगों ने त्याग पत्र दिया, 6 लोगों का त्याग पत्र स्वीकार करते हैं, 18 लोगों का क्यों नहीं स्वीकार करते? जरा इस पर तो वो बोले। सेम परिस्थिति है, सेम स्थिति है। 6 लोगों का इस्तीफा स्वीकार करना। डॉक्टर शास्त्री, हमारे पास आज 2 संविधान विशेषज्ञ हैं, एक जीसी मल्होत्रा साहब और दूसरे अनूप जॉर्ज चौधरी साहब, जो मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता हैं। डॉक्टर शास्त्री, मैं आपके पास आऊंगा। जॉर्ज साहब, राज्यपाल को संविधान ऐसी कौन सी ताकत या शक्ति देता है जिसमें वो विधानसभा के अध्यक्ष को ये डायरेक्टिव दे कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए? राज्यपाल जी को ऐसा कोई अधिकार है ही नहीं संविधान में, और ये मामला संवैधानिक पीठ जो है सुप्रीम कोर्ट की अरुणाचल असेंबली के मामले में तय कर चुका है। स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ प्ले कर दिया है, उन्हें बता दिया है कि राज्यपाल के भी पावर 174, 175 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के सीमित हैं, और इनको कोई अधिकार नहीं है कि वो स्पीकर को किसी प्रकार का निर्देश दे, जहां तक कि कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स का सवाल उठता है असेंबली का। और ये केवल उस तक ही सीमित है इनके जो अधिकार हैं। जैसे पहले सरकार बननी होती है और विधानसभा का गठन नहीं हुआ होता है, उस समय वो कह सकते हैं कि जिसने पेशकश की है कि हम पार्टी सरकार हम बनाएंगे, वो कह सकते हैं कि भाई अगर किसी प्रकार का डाउट है या किसी प्रकार का शक है तो ये कह सकते हैं कि आप। जो कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी है वो ये साफ बताता है कि यह अलोकतांत्रिक जो बात उन्होंने की है, आप भी ये कहते हैं कि संविधान में मैं तो असंवैधानिक बात कर रहा हूँ। अलोकतांत्रिक तो बहुत बड़ी चीज ज्यादा हो जाती है, अपन संविधान तक ही सीमित रखें अपने आप को। असंवैधानिक है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की ने होल्ड कर दिया है, तय कर दिया है कि ये अधिकार सीमित हैं, और बिल्कुल यही मसला था कि वहां पे भी राज्यपाल ने चिट्ठियां लिखी थी स्पीकर को, अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर को, तो उन्होंने उसको कहा है कि ये इलीगल है चिट्ठियां। जॉर्ज साहब, एक अपडेट के लिए हम सीधा चलते हैं भोपाल, जहां से हमारे सहयोगी अरुण ढांटा जुड़े हुए हैं। अरुण, जहां तक ये जो लेटर वार चल रहा है और जो सियासी उठापटक हो रही है, सुबह से लगातार आप इस बात के गवाह हैं, विधान भवन से लेकर श्यामला हिल्स तक, इस समय क्या अपडेट है आपके पास? आखिर विधायकों को लेकर आपको क्या लगता है कि उन्हें भोपाल लाया जाएगा? किसी तकनीकी खामी के कारण हम अरुण ढंटा की आवाज आपको नहीं सुना पा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वो पत्र जो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा था, अध्यक्ष को लिखा था कि आप कल यानी कि 17 तारीख को फ्लोर टेस्ट कराएं, लेकिन जिसके जवाब में प्रत्युत्तर के रूप में कमलनाथ ने अपना एक पत्र जारी किया, उसमें ये कह दिया कि आप जो कह रहे हैं ये असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है। हमारे साथ जीसी मल्होत्रा साहब भी हैं। जीसी मल्होत्रा साहब, संविधान स्पीकर को ऐसी कौन सी ताकत और शक्ति देता है कि वो कोरोना वायरस की आड़ में इस पूरे कार्रवाई को आगे बढ़ा देता है, वो भी तब जब देश में इन्हीं हालातों में लोकसभा चल रही हो? देखिए, ये ठीक बात है कि लोकसभा चल रही है कोरोना वायरस के होते हुए भी, पर ये जहां तक मैं समझता हूं ये स्पीकर साहब का वहां का डिसीजन नहीं था। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने एक मोशन दिया जिसको हाउस ने पास किया, तो ये डिसीजन जो है हाउस का है कि कोरोना वायरस की वजह से 10 दिन के लिए बंद किया जाए। अब कई इंस्टीट्यूशंस बंद की गई हैं, अब ये उनके विवेक पे, हाउस के विवेक पे डिपेंड करता है कि उन्होंने बंद किया है। अगर वो देखते कि लोकसभा चल रही है तो ये भी चलता रहना चाहिए, वहां कोई ज्यादा भयानक कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं है, तो इसलिए चलता रह सकता था। पर ये डिसीजन हाउस का है, कई इंस्टीट्यूशंस बंद किए हैं
उसके तहत इन्होंने भी बंद कर लिया है। तो इसमें कोई पावर्स की बात नहीं है, ये हाउस का डिसीजन है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के मोशन के ऊपर हाउस ने एक्सेप्ट किया है। जी मल्होत्रा साहब, जो सवाल मेरा अनूप जॉर्ज चौधरी साहब को था वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर संविधान राज्यपाल को ऐसी कौन सी ताकत देता है, कौन सी शक्ति देता है जिसके तहत वो फ्लोर टेस्ट के लिए स्पीकर को आदेश दे? देखिए, जो गवर्नर साहब हैं वो गवर्नमेंट के भी हेड हैं और लेजिस्लेचर के भी हेड हैं। तो अगर कभी मेजॉरिटी में शंका आती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हुई है या नहीं है, इसकी पावर्स 356 में गवर्नर के पास आती हैं कि अगर वहां राष्ट्रपति शासन लगाना हो, पर उससे पहले उनको ये तय करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा फिर एक बार। हम ताजा अपडेट के लिए आज सभी को लिए चलते हैं भोपाल। जी हां, ये अजब भोपाल बन चुका है जब से ये सियासी ड्रामा नाटक का केंद्र भोपाल सियासत का बन चुका है। अनूप, आप जिस तरीके से सुबह से लगातार घटनाक्रम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब मध्य प्रदेश की सियासत किस ओर करवट लेती दिखाई दे रही है? अरुण। बिल्कुल मनीषी, सबसे पहले आपको मैं जहां पे खड़ा हूं वहां का एक नजारा दिखा दूं। मैं इस समय मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उनके घर के बिल्कुल बाहर हूं और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जितने भी विधायक हैं उनकी मीटिंग बुलाई है अपने घर पर और अभी जो सिलसिला है विधायकों का और मंत्रियों का अंदर जाने का वो शुरू हो चुका है। काफी मंत्री और विधायक भी अंदर जा चुके हैं, अभी काफी जो विधायक है वो आने बाकी है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि मध्य प्रदेश की स्थिति में जो फिलहाल जो भूचाल आई है, जो डामाडोल हो रहा है, उसका अभी ये मालूम नहीं है कि उसका अंत कब होगा। आज जो है वो सबकी नजरें विधानसभा के ऊपर थी कि आज फ्लो टेस्ट होगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी जो चाहती थी, जो कमलनाथ सरकार जो चाहती थी कि पोस्टपोन हो, डेफर हो जाए फ्लो टेस्ट, वही आज हुआ। और कोरोना वायरस, हम ये कह सकते हैं एक तरफ जहां कोरोना वायरस लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, वहीं कोरोना वायरस जो डामाडोल हो रहा है उसका अभी ये मालूम नहीं है कि उसका अंत कब होगा। आज जो है वो सबकी नजरें विधानसभा के ऊपर थी कि आज फ्लो टेस्ट होगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी जो चाहती थी, जो कमलनाथ सरकार जो चाहती थी कि पोस्टपोन हो, डेफर हो जाए फ्लो टेस्ट, वही आज हुआ। और कोरोना वायरस, हम ये कह सकते हैं एक तरफ जहां कोरोना वायरस लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, वहीं कोरोना वायरस ने अगर किसी और को नहीं तो कमलनाथ की सरकार को जरूर एक राहत की सांस दी है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और एक तरफ जो गवर्नर, ये राहत की सांस है, ये फौरी आपको ये समझिए कि उनको फौरी सहूलियत तो मिल गई, लेकिन ये इलाज दिखाई नहीं देता जो आंकड़े बताते हैं। बिल्कुल, आंकड़े बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं है और वही कारण है कि वो चाहते हैं कि उन्हें और समय मिले। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें 238 की विधानसभा है जिसमें से 2 जो विधायक है उनकी मौत हो गई, 228 में से जो है 6 विधायकों का इस्तीफा, मंत्रियों का इस्तीफा जो है उन्होंने ले लिया है, 222 बचे हैं। अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो 112 की जो है जो मेजॉरिटी के लिए उसकी जरूरत है, तो उस हिसाब से कांग्रेस को लगता नहीं है कि वो अपना बहुमत साबित कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो उसकी नजरें हैं वो या तो उन विधायकों पर हैं जो कर्नाटक में हैं या फिर बीजेपी के विधायकों। अब बीजेपी अपने विधायकों को यहां से कोई भी किसी भी तरह का जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहती और कोई भी जो है वो डाउट नहीं रखना चाहती। और अरुण, आप नजर बनाए रखें, वो यहां से उड़ रहे हैं। अरुण, आप भोपाल में घट रहे हालात पर नजर बनाए रखें और ताजा अपडेट के लिए हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक मेहमान भी हैं। जी हां, हमारे राजनीतिक संपादक अजीत मंडोला साहब। अजीत जी, इस समय जो भोपाल में हालात हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की आड़ में कमलनाथ ने ऐसा पैतरा खेला कि सरकार को आईसीयू पर लटका दिया। मनीष, तू डाल डाल में पात पात, ये चल रहा है इस समय। वो जानते हैं कांग्रेस वाले कि ठीक है अब हमारी सरकार नहीं बचेगी, तो वो आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी ने जो कुछ किया है वो एक अलोकतांत्रिक है कि हमारे 22 एमएलए बेंगलोर में बिठा दिए हैं या उनको कैद कर दिया है। एक अब राजनीति में देखिए सिद्धांत की बातें अब रहने गई हैं। मेरी आज कई विशेषज्ञों से बात हुई है, अलग अलग विचारधारा सामने आ रही है। कई का ये कहना है कि भाई जो कुछ हुआ है वहां पे अब राज्यपाल ने अगर कहा है बहुमत साबित करने के लिए तो कल उनको करना चाहिए बहुमत साबित, वरना राज्यपाल के पास एक अधिकार है 356 का, वो कहेगा भाई एक यहाँ पर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है,
लेकिन स्पीकर अजीत जी, ये राज्यसभा के जब मतदान हो जाएगा, जिसको लेकर ये पूरा पचड़ा, ये बखेड़ा ही राज्यसभा को लेकर हुआ। नहीं, मनीष, मुझे ऐसा लगता है उसके पहले ये कैसे करेंगे राज्यपाल? मनीष, देखिए, जानकारों के अनुसार वो चुनाव अपने आप में अलग होता रहेगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो चुनाव अगर सरकार का, अनूप जी, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल चुनाव नहीं, मेरी बात हुई लोकसभा के कई जो पूर्व स्पीकर हो या जो महासचिव है, उनका ये कहना है कि भाई इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। कल सरकार अगर कमलनाथ जी की गिर जाती है, वो विधायकों की संख्या की व्यवस्था वही रहेगी। मान लिया जाए कि आपके 22 एमएलए उनकी सदस्यता चली जाती है, तो बाकी जो 222 जो बचते हैं विधायक, उन्हीं में फिर फैसला होगा। उस हिसाब से देखिए, आज जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, कांग्रेस ने ये कमर कस ली है कि भाई हम आसानी से सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं इसमें जो भी तकनीकी पेंच फंसाएंगे। लेकिन कुल मिला के अब ये जो आज बहाना लिया इसका बीमारी का कि सारी बीमारी फैल रही है, दिल्ली में तो महामारी घोषित कर दिया गया। उसके बाद लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं वहां कोई नहीं है। तो ये कहने का मतलब कि कांग्रेस भी अब एक ऐसा दांव खेल रही है। ये अपने आप में एक बेईमानी थी, कोरोना की आड़ लेकर ये जो सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ा देना। कांग्रेस जानती है कि देखिए सरकार तो जानी है, इसमें कोई शक नहीं है, बस वो ये कर रही है कि भाई कितना। देखिए डॉक्टर शास्त्री के चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आ रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार जानी है, डॉक्टर शास्त्री मुस्कुरा रहे हैं। और दीपक झा का चेहरा देखिए मुरझा रहा है। दीपक झा, आपका चेहरा मुरझा रहा है। क्या करें बताइए? अब बोल दो मनीष जी। देखिए, कमलनाथ कांग्रेस के बहुत बड़े चाणक्य माने जाते हैं। कल तक तो लोग मांग कर रहे थे, हम अमित शाह से कम नहीं है। कल तक जो लोग मांग कर रहे थे जी, हमारे साथ ईशकरण भंडारी साहब, जो कि वरिष्ठ वकील है, उनसे मेरा सवाल है, भंडारी साहब, आपको लगता है कि क्या संविधान स्पीकर को ऐसी ताकत देता है कि वो राज्यपाल की बात की अनदेखी कर दे, अनसुनी कर दे और उसे माने ना? देखिए, इसमें दो बातें चलेंगी कि स्पीकर के पास स्वतंत्रता तो है कि जब उसके पास रेजिग्नेशन आए हैं तो वो ये जांच पड़ताल कर सकता है कि रेजिग्नेशन वॉलंटरीली दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। पर उन्होंने 6 तो एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो वो रेजिग्नेशनों के अंदर भी 2 अलग तरह के मापदंड लगा रहे हैं। 6 एक्सेप्ट कर लिए हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, स्पीकर इनडेफिनेटली फ्लोर टेस्ट को डिले नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसमें कर्नाटका में भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी ये हो चुका है कि फ्लोर टेस्ट जब गवर्नर ने 15 दिन का समय दिया था कर्नाटका में, और महाराष्ट्र में भी डिले हो रहा था, वहां तो एमएलए स्वेरिन भी नहीं हुए थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कहेगी कि कौन सी भी सरकार बनती है, चाहे भाजपा की चाहे कांग्रेस की, वो तो फ्लोर पे ही देखना पड़ेगा। तो ये 15 दिन 20 दिन डिले करने से स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी सफर करता है, गवर्नेंस भी सफर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका में भी महाराष्ट्र में भी अब जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट ही ऑर्डर करता है, क्योंकि अंत में तो बहुमत आपको फ्लोर पे दिखाना है। तो स्पीकर ने ये डिले करके 10 दिन बेशक भेज दिया हो, पर मुझे नहीं लगता ये 10 दिन के लिए डिले होगा। 1 या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम हमारे साथ अनूप जॉर्ज चौधरी साहब है, आपके पास आऊंगा। लेकिन दीपक झा के पास मैं अभी तक नहीं गया हूं। दीपक झा, एक चीज बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि विधायकों को बंधक बना लिया है बेंगलुरु में, जहां कर्नाटक नाटक का केंद्र बन चुका है। जी हां, बंधक बना लिया है। आपके एक मंत्री वो जेम्स बॉन्ड की तरह बेंगलुरु जाते हैं, वहां पर जेम्स बॉन्ड की तरह उन विधायकों से मिलने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर उन्हें मिलना ही था तो वो क्यों नहीं शिकायत बतौर पुलिस महासंचालक कर्नाटक के पास गए? क्यों नहीं उन्होंने पत्र दिया कि हमारा विधायक यहां पर बंधक है, हमें विश्वास है कि वो इसी रिसोर्ट में, वहां जाकर जेम्स बॉन्ड बनकर सुर्खियां बटोरना और वाकई में काम करना, यह आपको नहीं लगता एक मजाक है सियासत में? मनीष जी, मैं एक बात बोलता हूं। आज कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए। मैंने पूछा नाम, तो बोला कि लोकतंत्र है। आज ये लोकतंत्र हो गया है देश में। भाजपा किस तरह से लोकतंत्र के पहिए को तो छोड़िए, पूरे लोकतंत्र को कीचड़ में घुसा रही है। आज हालात क्यों है? भाजपा के विधायक सवेरे मानेसर से भोपाल जाते हैं और शाम को भोपाल से मानेसर की फ्लाइट पकड़ते हैं। आप छोड़िए, क्या है? आपकी पुलिस आपके लिए काम नहीं कर पाई। आपकी पुलिस को ये नहीं पता था कि विधायक आपकी नाक के नीचे हमारे विधायक आजाद हैं, सरकार सोती रही। सुनिए, हमारे विधायक आजाद हैं। हमारी परंपरा नहीं है कि हम चुने हुए विधायकों को कैद में रखें और उनसे मनमर्जी कराएं। जानकारी तो भाजपा मूवमेंट की जानकारी तो यहाँ सरकार है और आप कह रहे हैं कि हमारे विधायक आजाद। भाजपा इतनी क्यों बौखलाई हुई है?
दूसरी बात बोलता हूँ, आज भाजपा को फ्लोर टेस्ट कराने की इतनी जरूरत क्यों है? अगर जरूरत है तो वो 22 MLA को सामने लेके आए, भाजपा खुद सामने लेके आए। इस्तीफा तो आप ले जाते हो उन 22 विधायकों का राज्यपाल को सौंपने। अरे सोनकर जी चुके, शर्म करिए, इतना चेहरा मुस्कुरा रहे हैं, क्यों इतनी बेसब्री से आप बातें कर रहे हैं? भाजपा उन 22 विधायकों का इस्तीफा लेके राज्यपाल के पास जाती है, उन 22 विधायकों को लेके आप क्यों नहीं आते राज्यपाल के सामने? कुछ नहीं होगा, जो होगा सदन के पटल पर होगा। आप लोग यहाँ पर चीख पुकार कर ले, इससे कुछ नहीं होना है। ये देश का सवाल है, जनता आप प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, आपको सुनना चाहती है। दीपक झा, अब वक्त है एक छोटी से ब्रेक का। जी हाँ, ये MP गजब है, यहाँ की सियासत अजब है। जी हाँ, फिर एक बार आपका स्वागत है और मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। मेरे साथ अनूप जॉर्ज चौधरी साहब। जॉर्ज साहब, ये बताइए, क्या राज्यपाल अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है संविधान के तहत कि वो अध्यक्ष को यह आदेश दे कि फ्लोर टेस्ट आप कराएं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार है वो आर्टिकल 142 के तहत आदेश, किसी भी प्रकार के आदेश दे सकता है, किंतु राज्यपाल को, जब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ही ये तय कर दिया है कि चलती हुई विधानसभा में जो ऑलरेडी गठित है उसमें स्पीकर को किसी प्रकार की चिट्ठियां राज्यपाल नहीं लिख सकता। यही एग्जैक्टली यही है, लोगों ने पढ़ा है नहीं वो जजमेंट, और पढ़ लें तो अच्छा होगा। संवैधानिक पीठ ने क्या कहा है, साफ साफ कहा कि गवर्नर के, राज्यपाल के क्षेत्राधिकार के बाहर है कि चलते हुए विधानसभा में किसी प्रकार का निर्देश या चिट्ठी लिखें स्पीकर को, क्योंकि स्पीकर जो है इज द कैप्टन ऑफ द शिप, जिसको कहना चाहिए। देखिए, इस विधानसभा का जो आज अभी वो आप ठीक कह रहे हैं कि चलते हुए उसमें नहीं, ये आज ही आहूत हुआ है संवैधानिक पीठ की। ये जब आप पहले ये बताइए, आपने फैसला पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा किसी ने, तो प्लीज उसको पढ़ लें। ठीक है, मैं आपको स्पष्ट है, लेकिन स्पष्ट है। जब हाउस नहीं चल रहा था, ये 16 तारीख से सेशन शुरू होना था, बजट सेशन, उससे पहले का घटनाक्रम है। हाँ, चलते हुए उसमें जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट की बात कर रहा हूं। आप बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट को आप अलग तरीके से समझेंगे, तो वो आपकी मर्जी है। हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या डिसाइड किया ये कह रहे हैं, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला बरकरार है, ये सबके ऊपर मान्य है, क्योंकि वो फाइनल है, तो उसके खिलाफ तो राज्यपाल भी नहीं जा सकते। पर लगता है राज्यपाल जी ने किसी प्रकार की उनको कानूनन सलाह नहीं दी गई, ना उनको ये फैसला पढ़ाया गया। बाकी मैं बात पे नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ अपन लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का हस्तक्षेप राज्यपाल के क्षेत्राधिकार के बाहर है। बड़ी मजेदार बात कह दी कहते कहते कि राज्यपाल जी को ब्रीफ नहीं किया गया। अब महाधिवक्ता अगर सरकार के साथ हो तो राज्यपाल महोदय के पास कौन जाएगा? नहीं, उन्होंने पूर्व महाधिवक्ता जो कौरव था इनके बीजेपी के टाइम पे, उससे सलाह ली है उन्होंने। उन्होंने कहा है, कौरव जी से सलाह ली थी उन्होंने। कौरव जी पहले आऊंगा, मेरे मन में फॉर्मर एडवोकेट जनरल सवाल पक रहा है, थोड़ा पकने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर शास्त्री, ये जो लगभग 16 विधायक हैं जो कि बेंगलुरु में कथित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि आपके बीजेपी विधायक के रिसोर्ट में उन्हें बदनाम बनाया गया है। जी हाँ, उन्हें जबरदस्ती व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो मैसेज के जरिए बुलवा कर, उनसे उगलवा कर वो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। उनके मन में एक दुविधा है, जो मेरी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है डॉक्टर शास्त्री, वो ये है कि उनके मन में दुविधा है कि क्या उन्हें बीजेपी से दोबारा टिकट मिलेगी, एक, और दूसरी दुविधा जो मेरे जानकारी में आई है वो ये कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्हें स्वीकार लेंगे। डॉक्टर शास्त्री, देखिए, हम बस इतना आपसे अभी कहना जरूर चाहेंगे कि ये सब जो आपदा आज मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला रहा है, और जिस प्रकार से चुनाव लड़ते समय डॉक्टर शास्त्री कांग्रेस का अंदरूनी मामला रहा है। आपको डॉक्टर शास्त्री एक सेकंड मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। डॉक्टर शास्त्री, शिवराज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे तो उन्होंने कहा था डॉक्टर शास्त्री कि कमलनाथ की लंका को ढहाने के लिए
हमारे पास विभीषण आ गया। तो वो महाराज जिसको कांग्रेस महाराज कहती थी वो विभीषण आ गया। इसलिए आप आश्वस्त है कि सरकार आप ही की बनने वाली है। देखिए मनीष जी, महाराज जी ने, सिंधिया जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर जो वादे किए गए हैं चुनाव के समय अगर वो पूरा नहीं किया जाएगा तो सड़क पर लड़ाई होगी। तो ये उनकी अपनी मर्यादा, अपनी मान की बात है। इसको किसी भाजपा के नेता से नहीं जोड़ करके देखिए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, एक बात और बोलता हूँ, आज उनको बोल लेने दीजिए, बहुत पूर्ण रूप से खड़ी है। देखिए मैं एक सवाल और करता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने जब सिंधिया जी का व्यक्ति इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था तब उन्होंने कहा था कांग्रेस का विभीषण हमारे पास आ गया है और सिंधिया जैसे रावण का पतन करेगा। तो ये शिवराज सिंह इसी सिंधिया को एक दिन रावण कहते हैं, एक दिन विभीषण कहते हैं। और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, आपके भाजपा के नेता क्यों ले जाके रिजाइन पत्र ले जाके स्पीकर को देते हैं? अंदरूनी मामला में आप मंत्रा कहां से आ गए भैया? मंत्रा ना है ना, डाकनी साकनी के गुलाम बन गए हो और आज जो मामला जो है ये सब ना आए यहाँ पे। आप लोग इस तरह की वजह से किया जा रहा है तो ये सब बातें खुल करके सामने आएगी। और आप चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी के साथ खड़ी है और पूर्ण रूप से गंगा खड़ी है। स्नान की एक हुई लोकतांत्रिक पार्टी सरकार को हटाने के लिए आपकी हम पार्टी उनके साथ देश खड़े की हैं। लोकतंत्र की सबसे रखवाली है, बोलिए ना। दीपक जी, लोकतंत्र को अगर आपकी पार्टी है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस से हैं, लेकिन आपकी विचारधारा उसके आसपास है, आपकी विचारधारा उसके आसपास है। लोकतांत्रिक तरीके से आपके जेम्स बॉन्ड मंत्री जीतू पटवारी अगर कर्नाटक के पुलिस महासंचालक के पास जाते, वहां बताते कि हमारे जो विधायक है वो गायब हैं, बंधक हैं, आपने अपनी सरकार तक में तो एफआईआर दर्ज नहीं कराई। आदमी गुम हो जाता है तो सीआरओ में फोन किया जाता है जिसे कंट्रोल रूम कहते हैं, जहां 3-3 संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं। आप दीपक जी इतना नहीं समझ आया आपको कि आपके 16 विधायक गायब हो गए? मैं आऊंगा आपके पास, मेरे साथ मल्होत्रा साहब हैं। मल्होत्रा साहब, ये जो एमपी में सियासी संकट आया है इसकी आहट कुछ थोड़ी गुजरात में भी दिखाई दे रही है। ये सारा राज्यसभा सीट को लेकर जो पचड़ा है ये उसी के तहत दिखाई देता है। तो आपको लगता है कि सुप्रीम अदालत में कल जब ये सुना जाएगा तो ये सारी बातों के मद्देनजर सुप्रीम फैसला जो आने की उम्मीद है उसमें आपको क्या लगता है कि संविधान के तहत सुप्रीम अदालत क्या कह सकती है? मल्होत्रा साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। अजीत जी, कुल मिला के बात करें कि कोरोना कमलनाथ के लिए संजीवनी बन गया। नहीं मनीष जी, मैं नहीं मानता कि अभी संजीवनी बन गया। वो तो देखिए अगर कोरोना नहीं भी होता तभी घटनाक्रम में यही होना था। कांग्रेस इतनी आसानी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाली। कांग्रेस अभी नहीं आ रही, अभी आनी शुरू हुई है। एक तरीके से धोखा हुआ। हमारे भली गलती सरकार की है कि वो ये पता नहीं लगा पाए कि उनके विधायक कितने दिनों से किसके संपर्क में है और इस तरीके से गायब हो गए। अब आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उनका अपहरण कर लिया। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, सारी चीजें आपकी। अब अगर आप ये पता नहीं लगा पा रही आपकी एलआईयू लोकल इंटेलिजेंसी की भाई क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये आपकी खामी है। आप ऊपर ही ऊपर देखते रहे। आपने जो 4 लोगों का मैंने पहले दिन भी कहा था कि जो 4 लोगों का पहले दिन गुड़गांव में लाए गए, फिर उनको छुड़ाने, फिर एक खबर आ रही है अजीत जी की बीजेपी के पूरे विधायकों को फिर एक बार गुरुग्राम लिया गया है। उसी दिन लिया है, वो शाम को लिया है। सवेरे कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, विधायकों को लेकर डरे हुए। भोपाल ले जाने, ये भी अजीब विरोधाभास है। नहीं, गुरुग्राम में जैमर लगे हुए हैं भाई। हो सकता है कि कल 10 सेकंड मेरे को दीजिए। जी, मैं आऊंगा। हमारे साथ भंडारी साहब है। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। ईश्वरन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो मेरा सवाल मल्होत्रा साहब से था वही आपसे भी है। भंडारी साहब, आपको मेरा सवाल, भंडारी साहब आपको शायद तकनीकी खामी के कारण उन तक आवाज नहीं हेलो, कैन यू हियर मी मिस्टर भंडारी? आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। भंडारी साहब, मेरा सवाल ये था कि कल सुप्रीम अदालत में जब ये सुनवाई होगी तो क्या संविधान ये ताकत सुप्रीम अदालत को देता है
कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए अध्यक्ष को आदेश दे, और इसके साथ साथ ये सारा पचड़ा, ये जो पचड़ा और बखेड़ा मचा हुआ है, ये राज्यसभा की सीटों को लेकर है। तो ये सारी बातों के मद्देनजर ही कल जो फैसला आएगा, आपको लगता है कि सुप्रीम अदालत का फैसला फ्लोर टेस्ट का हो सकता है? ये काल्पनिक है, लेकिन चूंकि संविधान में क्या लिखा है उसके तहत अदालत चलती है। बिल्कुल। देखिए आप ये बात देखिए कि कर्नाटका में प्रेसिडेंट बन चुका है और महाराष्ट्र में भी ये प्रेसिडेंट बन चुका है। कर्नाटका में 15 दिन का समय दिया गया था सरकार को बहुमत साबित करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 15 दिन का समय नहीं दिया जाएगा, प्रदेश इस तरह नहीं चल सकता, आपको जल्दी ही बहुमत साबित करना पड़ेगा। वैसे ही महाराष्ट्र में जब एमएलए ने शपथ भी नहीं ली थी और बहुत डिले करने का प्रयास हो रहा था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसी दिन शपथ दिलाइए और इसी दिन मतदान करवाइए और इसी दिन बहुमत साबित कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं चाहता कि ये स्थिति बनी रहे कि समझ नहीं आ रहा बहुमत किसके पास है, सरकार किसकी चल रही है। जो भी एमएलए के बीच में हुआ, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, पर मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि 2 दिन या 3 दिन के अंदर आप बहुमत सिद्ध कीजिए कि स्थिर सरकार आए और फिर सरकार चल पाए, और जो फ्लोर पे होगा वो होगा। पर कर्नाटका में भी यही हुआ और महाराष्ट्र में भी यही हुआ है, इसलिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जल्दी फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करेगा। आपकी राय से जॉर्ज साहब की राय अतिरिक्त कुछ दीगर है? देखिए, कंपैरिजन कर्नाटक का तुलना उस समय जो हुआ था जब असेंबली फॉर्म नहीं हुई थी वो अलग है। महाराष्ट्र की बात अलग थी क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आना था, और ये भी नहीं हुआ था कि अभी कॉन्फिडेंस मोशन शुरू में सिद्ध करना था। यहाँ तो चलती हुई सरकार है, एक विकल्प अपोजिशन के पास है। मैं आपके पास शास्त्री जी उसका जरूर है, पर मैं बताऊंगा कि विकल्प है बीजेपी के पास कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। जी, कायदे से उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। जॉर्ज साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, वक्त हो चला एक थोड़ी देर की खामोशी का। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बीजेपी